चलो। तो लास्ट क्लास हमने बात करी थी एजोर हायरार्की के ऊपर। और फिर हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था जो कि साउथ इंडिया में था। फिर हमने एक वीनेट क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया। वीनेट मतलब एक नेटवर्क क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया। बट जब हम लोग वीएम क्रिएट करने गए तो वहां पे एक एरर आया था कि फ्री टीयर में आप अभी हो और फ्री टीयर में आप साउथ इंडिया यूज नहीं कर सकते, सेंट्रल इंडिया यूज करना पड़ेगा। तो फिर हमने सब कुछ डिलीट कर दिया था। बट मैं अगेन आज रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा सेंट्रल इंडिया में, ताकि हम लोग फ्री टीयर सब्सक्रिप्शन में प्रैक्टिस कर सकें। और फिर उसके बाद हम लोग आज दोबारा से एक नेटवर्क बनाएंगे और देखेंगे वीनेट वीएम क्रिएट करके किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा रिसोर्स ग्रुप में, क्रिएट करना पड़ेगा एक रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ये। अगर यहाँ पे नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, ये भी है, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, सर्च भी कर लो। और ये क्विक एक्सेस के लिंक्स हैं सर्विसेज के, इनमें भी जा सकते हो क्लिक करके। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ मैं टेस्ट हाइफन आरजी, मतलब रिसोर्स ग्रुप। रीजन हम लोग लेंगे सेंट्रल इंडिया। ये आ गया, नेक्स्ट। और क्रिएट कर लेते हैं। चलो, रिसोर्स ग्रुप बन गया हमारा। इसके बाद आप कोई भी रिसोर्स में जाओ, जो पहले आपको हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक वीनेट, एक नेटवर्क। क्योंकि सारी चीजें इंडस्ट्री में एक नेटवर्क के अंदर होती है। तो नेटवर्क के लिए कौन सी सर्विस है इनके पास, एजूर वालों के पास? वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये आया है। यहाँ पे भी कोई भी नेटवर्क नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, रिसोर्स ग्रुप लेंगे अपना टेस्ट आरजी, वर्चुअल नेटवर्क का नाम देंगे टेस्ट वीनेट, और नेक्स्ट करेंगे। ये सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटीज के सर्विसेज हैं, ये ऑप्शंस हैं कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बात नहीं करते हैं। एक एड्रेस रेंज लेना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे 10.0.0/16 इस रेंज पे आ रही है। अगर आप चाहते हो तो यही नेटवर्क को, इसी नेटवर्क को लेके या इसी आईपी रेंज को लेके अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर दो। जैसे मैं चेंज करता हूँ कि मुझे 172.30.0.16 ये नेटवर्क रेंज चाहिए। जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपका सीनियर आपको बताएगा कि आपको वीनेट में कौन सा रेंज लेना है। या फिर आपका क्लाइंट अगर टेक्निकल है, ऑन प्रेमिसेस में है, वो क्लाउड पे आ रहा है, तो क्लाइंट बताएगा कि भाई मुझे इस नेटवर्क पे, इस रेंज की नेटवर्क चाहिए, क्लाउड पे भी। और अगर कोई नहीं बता रहा है तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कैसे आपको आप नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने कुछ लिंक्स बताए थे। और वरना ये अगर आपको खुद से चूज करना है तो ये याद कर लो, ये नेटवर्क भी परफेक्ट 172.30.0.0/16, या फिर जो डिफॉल्ट आ रहा था 10 वाला वो भी ले सकते हो। अब सबनेट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एक ये जो वीनेट बनाया आपने, वो एक नेटवर्क ले लिया। उस नेटवर्क के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, तो एक सिंगल नेटवर्क पे सब चीजें नहीं बनती। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके सबनेट्स, उसको, उस नेटवर्क को उसके मल्टीपल पार्ट्स में बांटना पड़ता है। उसको बोलते हैं सबनेटिंग करना, नेटवर्क की सबनेटिंग करना, मतलब सब सब पार्ट क्रिएट करना उसका। ठीक है, वो है सबनेट्स। तो सबनेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप कोई नाम दे दो। मैंने बोला टेस्ट सबनेट। अभी देखो, मैंने सिर्फ टेस्ट सबनेट नाम दिया है। इंडस्ट्री में कई बार दो तरह के सबनेट बनते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। वो कैसे वर्क करता है वो भी आगे देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। चलो, इसको मैं सेव करता हूँ। ये टेस्ट सबनेट बन गया। देखो, ये आपका नेटवर्क रेंज था। ये जो सबनेट में आपको आईपी मिली होगी वो भी इस रेंज से ही होगी। देखो, इस रेंज की आईपी है 172.30.0.0/24। ठीक है, और यहाँ पे इस सबनेट के अंदर आपको 256 एड्रेसेस मिलेंगे। मतलब अगर आप 256 चीजें क्रिएट कर, जैसे वीएम में आपको एक आईपी मिलती है ना, तो 256 वीएम्स क्रिएट कर सकते हो इस सिंगल सबनेट के अंदर। ठीक है, आपको 256 एड्रेस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और क्रिएट करते हैं। सबनेट का अगर मैं बहुत इजी एग्जांपल दूं, जैसे हमारा घर होता है कि आपने एक बड़ा सा घर बना लिया। अ, अब जब घर बनाया आपने, तो सिर्फ आपने एक सिंगल रूम नहीं बनाया, बड़ा सा हॉल जैसा, जिसमें सब कोई रह लेंगे, क्योंकि मल्टीपल लोग रहेंगे वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे एक बड़े से हॉल को
पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक रूम बना दिया किसी और के लिए, एक रेस्ट रूम, एक किचन, एक वो सब। तो आपने क्या किया, एक सिंगल से हॉल को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि 4 से 5 तरह की चीजें वहां पे रह सके। वैसे ही जो आपने यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया, तो वो एक सिंगल नेटवर्क था, उसको आपने 3 सबनेट्स बना के उसको बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसमें आप अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हो उन नेटवर्क्स पे जो आपने बांटे हैं उन पे। ठीक है। अब मेरा वीनेट बन रहा है, इसको बनने देते हैं। अब चलते हैं वीएम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। वीएम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो सर्विस है वो है वर्चुअल मशीन्स की। एजोर में अगर आपको वीएम क्रिएट करना है, आपको सर्च करना पड़ेगा वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। कि आप वर्चुअली एक वीएम एक मशीन क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। अगर आपको यहाँ से सर्च नहीं करना है तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाता है क्विक लिंक्स में। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। अभी मैंने सर्च कर लिया है। यहाँ पे अभी कोई वीएम नहीं है, एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। मुझे क्या क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन। यहाँ पे 3 और ऑप्शन है, आगे बात करेंगे। अभी मुझे नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रिसोर्स ग्रुप हमारा होगा टेस्ट आरजी, हमने दे दिया। अब बोल रहा है नाम बताओ। ठीक है। तो मैंने नाम दिया टेस्ट वीएम। और अभी मान लो हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो लिनक्स बेस्ड वीएम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के मल्टीपल ओएस टाइप के आपको वीएम क्रिएट करने पड़ते हैं। कई बार विंडो बेस्ड, लिनक्स बेस्ड, मैक बेस्ड, एज पर रिक्वायरमेंट। बट जो मोस्टली आप क्रिएट करते हो वो 2 ही तरह की वीएम क्रिएट करते हो, या तो विंडो बेस्ड या लिनक्स बेस्ड। ठीक है। लिनक्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ, कि ये जो मशीन बना रहे हो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लिनक्स का होगा। ठीक है। टेस्ट वीएम दे दिया मैंने। रीजन मेरा क्या होगा, देखो ऑटोमेटिक सेंट्रल इंडिया ले लिया उसने। अवेलेबिलिटी ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये 3 ऑप्शन है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। अभी बहुत सारे ऑप्शन हम लोग आगे बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सब समझते हैं चीजें। तो अभी अब देखो यहाँ पे इमेज बोल रहा है। इमेज मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो, काइंड ऑफ। इमेज का एक अलग मतलब होता है, बट अभी अभी समझो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए यहाँ पे इस मशीन पे। तो देखो, उबंटू के हैं, सूजे के हैं, कई सारे हैं। ठीक है। अगर आपको और देखने हैं तो सी ऑल इमेज पे क्लिक करो, आपको सारी इमेज दिख जाएंगी। विंडोज की, लिनक्स की, देखो विंडोज है, लिनक्स है, ठीक है, डेबियन है, अल्मा लिनक्स है, कई सारे हैं। ऐसे यहाँ पे 515 पेजेस हैं तो इमेजेस के। नेक्स्ट करते जाओगे आपको इमेजेस दिखते जाएंगे। ठीक है। तो एज पर यूर रिक्वायरमेंट सिक्वल सर्वर की भी इमेजेस हैं, तो एज पर यूर रिक्वायरमेंट आप लोग चूज कर सकते हो। मैं अभी विंडो बेस्ड, सॉरी, लिनक्स बेस्ड वीएम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उबंटू सर्वर, उबंटू एक लिनक्स है, रेड भी है, आप कोई भी ले सकते हो, मैं उबंटू का ले रहा हूँ। तो मैंने उबंटू का एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, ये देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइज बोल रहा है कि आपको इस वीएम में साइज कितना देना है। ठीक है। तो साइज के लिए, जैसे जब आप लोग कभी जाते होगे मार्केट में लैपटॉप खरीदने, तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हो आप उस लैपटॉप की, कि ये इतने जीबी रैम है, इसमें इतने जीबी रैम है, इतनी मेमोरी है, इतना हार्ड डिस्क है, वो सब चेक करते हो। वैसे ये भी एक मशीन ही क्रिएट कर रहे हो वर्चुअली। वो लैपटॉप जो खरीदते हो फिजिकली खरीद के लेके आते हो, ये वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो एक मशीन। तो यहाँ पे भी आपको एक साइज देना पड़ता है। ठीक है। तो साइज अभी बाय डिफॉल्ट ये है, बट आप यहाँ पे सी ऑल करोगे तो आपको और भी साइजेस मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 CPU 4 GB रैम की मशीन टाइप है ये। ठीक है। यहाँ पे एक CPU 0.5 GB रैम की मशीन है ये, तो हम लोग यही ले लेते हैं, छोटी सी, उतनी रिक्वायरमेंट हमारी है नहीं। बाकी आपको बड़ी से बड़ी हाई साइज भी यहाँ पे मिल जाएगी। सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप। जब आप लैपटॉप खरीद के लेके आते हो मार्केट से, तो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के उस लैपटॉप को लॉग इन करते हो, उसके अंदर जाते हो। तो ये भी एक मशीन ही क्रिएट कर रहे हो, इसको भी लॉग इन करना पड़ेगा, इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे, उसके लिए बोल रहा है कि आप जो मशीन बना रहे हो उसको कैसे लॉग इन करना है आपको, की के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो की भी बना सकते हो, पासवर्ड भी। अभी मैं पासवर्ड लेके चलता हूँ, की आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया कि मेरा यूजर नेम होगा एजोर। पासवर्ड जो होगा वो होगा admin@1234555। ये मेरा पासवर्ड दिया है मैंने, ये मैंने दे दिया पासवर्ड। उसके बाद आपकी मशीन, क्योंकि वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो, तो वर्चुअली जब हम कुछ चीज बनाते हैं ना, तो किसी का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो तो उसको, मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज को सिक्योर रखो। ठीक है। क्योंकि आप चीजें तो मेरे प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर रहे हो, अगर आपके में कोई दिक्कत आई या कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ इनबाउंड
नंबर्स, पोर्ट मतलब काइंड ऑफ एक नंबर होता है। ठीक है, पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, आगे एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो सिंपली आप ये समझो कि कुछ रूल बनाए हैं उन्होंने, क्लाउड वालों ने, या जो भी आप वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो, उन्होंने जो मशीन बनाते हो वर्चुअली उनमें क्या रूल है कि अगर देखो, मैं चीजें बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, तो उस तरह से कैप्चर करना चीजों को। इनबाउंड पोर्ट्स का मतलब होता है, या इनबाउंड मतलब आना, ठीक है। तो जो आप मशीन बना रहे हो उसमें से किस तरह के मतलब तरीके से, मतलब किस तरह के आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए, किस तरह के रूल्स से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप लिनक्स बेस्ड मशीन क्रिएट करते हो, तो लिनक्स बेस्ड मशीन को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, हम उसको एसएसएच कर रहे हैं। एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। और सिक्योर सेल जो रूल है उसका एक नंबर है 22। सिक्योर सेल जो रूल है वो कौन से नंबर पे वर्क करता है, 22। तो अगर आप ये 22 वाला नंबर या रूल अलाउ करोगे, तभी आप लिनक्स बेस्ड मशीन एक्सेस कर पाओगे। अगर नहीं करते हो तो एक्सेस नहीं कर पाओगे लिनक्स बेस्ड मशीन को। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, मतलब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी अलाउ है। बस इतना देखो। नेक्स्ट डिस्क का ऑप्शन है। डिस्क आगे हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, टॉप उसका सर्विस है। नेटवर्किंग हमें देना पड़ेगा। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क, कि आपको ये वीएम किस नेटवर्क पे क्रिएट करना है। तो देखो, ऑलरेडी हमारा वीनेट यहाँ पे आ रहा है जो हमने बनाया था, टेस्ट वीनेट। ले लो भाई अपना वीनेट, तो हमने ले लिया। कौन सबनेट पे बनेगा, आप सबनेट आते हैं यहाँ पे, सबनेट भी आ रहा है, टेस्ट सबनेट, आप वो ले लो। ठीक है, तो अपना अपना नेटवर्क डिफाइन कर दिया कि इस नेटवर्क में ये सबनेट है, इसके अंदर मेरी मशीन बननी चाहिए। और मशीन को पब्लिक आईपी देना है कि नहीं, एक चीज हमेशा याद रखना माइंड में, कि जब भी आप क्लाउड में कोई वीएम क्रिएट करते हो, एक मिनट में पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। ये आपका क्लाउड है जहां पे आपने एक वीएम बना दी है। ठीक है, और ये क्लाउड से बाहर, ये मान लो आपका लैपटॉप है, आप यहाँ बैठे हो। अब यहाँ से बैठ के क्लाउड के अंदर जो वीएम बनी है उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, ओवर द इंटरनेट करोगे, क्योंकि ये जो क्लाउड है आपने कहाँ खोला है, एक इंटरनेट पे जाके, एक ब्राउजर पे जाके इंटरनेट की हेल्प से उसे ओपन किया है। ठीक है, तो जब आप अपने लोकल लैपटॉप से बैठ के इसे एक्सेस करना चाहोगे तो आप इंटरनेट का यूज करोगे। ठीक है, तो क्लाउड क्या बोलता है कि अगर मेरे अंदर आपने कोई चीज बनाई है, कोई मशीन बनाई है, तो मैं डायरेक्टली आपको बाहर से एक्सेस नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली मेरे अंदर बनी मशीनों का या बनी किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से ओवर द इंटरनेट होके आते हुए। ठीक है, तो क्या बोलता है, उसके लिए क्लाउड वाले ये बोलते हैं कि भाई आप लोग एक काम करो, जो आपने मशीन बनाई है ना, उस मशीन को ऐसा कॉन्फ़िगर करो कि वो पब्लिकली मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। तो अगर आपकी कोई मशीन क्लाउड के अंदर बनी है और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको उसको एक पब्लिक एड्रेस देना पड़ता है, जिसको हम लोग पब्लिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इस मशीन में पब्लिक आईपी दी, पब्लिक एड्रेस दिया, वैसे ही क्या हुआ कि ये मशीन आपकी इंटरनेट पे एक्सपोज हो गई। ठीक है, अब आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे थे बाहर से, तो आपकी मशीन क्योंकि इंटरनेट पे एक्सपोज है, तो ये आप भी इंटरनेट की हेल्प से उस मशीन को कनेक्ट कर सकते हो, अगर पब्लिक आईपी हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है वो कि क्या आपको पब्लिक आईपी देनी है, अगर देनी है तो दे दो। ये देखो, न्यू टेस्ट वीएम आईपी ले लिया। अगर नन नहीं दोगे, नन कर दोगे, तो फिर आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। और पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी तो आपकी वीएम इंटरनेट तक नहीं पहुंचेगी, और जब इंटरनेट तक नहीं पहुंचेगी तो आप वीएम को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक आईपी देना पड़ता है। इंडस्ट्री में हम लोग पब्लिक आईपी नहीं देते, कई मशीन को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन कनेक्ट उसको भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसका एक तरीका होता है। अब मैं अभी मैं बोलता हूँ तो उसको बोलते हैं पैशन होस्ट या जंप सर्वर। ठीक है, उसके थ्रू, या कोई कई लोग ओपन वीपीएन प्राइवेटली क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू करते हैं। वो क्या कंसेप्ट है आगे बात करेंगे। आगे मतलब अभी 2-3 दिन में ही, क्योंकि हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क में वो सारी चीजें आती है। ठीक है, चलो। उसके बाद इनबाउंड पोर्ट्स हमने दिया ही था। नेक्स्ट कर दो, नेटवर्किंग छोड़ दो, नेटवर्क आपने डिफाइन कर ही दिया है। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सब आगे वाली चीजें हैं, बात करेंगे उस पर। क्रिएट कर लेते हैं हम पीएम को। मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा आज, क्योंकि
मुझे मेरी फ्लाइट है 2 बजे, मुझे निकलना है चंडीगढ़। तो एक मतलब एक दो प्रैक्टिकल भी करता हूँ मैं वीएम्स की, उसके बाद फिर हम लोग मंडे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? वेट कर लेते हैं इसको। तो ये वीएम बन रही है, उसको बनने देते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे। अब वीएम कनेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं वो भी देख लो। आपने क्लाउड में वीएम क्रिएट किया था, या आपका लोकल लैपटॉप, और लोकल लैपटॉप से आपको कनेक्ट करना है इस वीएम को। लोकल लैपटॉप मतलब ये जो लैपटॉप में बैठ के काम कर रहा हूँ, ये मेरा लोकल लैपटॉप ही है। मैं मैं एक इंटरनेट पे जाके एक साइट खोली है मैंने, portal.azure.com, और वहां पे मैंने वीएम बनाई है, ठीक है? तो ये रहा मेरा लैपटॉप, और फिर मैं इंटरनेट मतलब क्लाउड ओपन करके वहां पे एक वीएम बनाया और मुझे इसे कनेक्ट करना है। तो लिनक्स मशीन में आप क्या करोगे? लिनक्स मशीन को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एसएसएच करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे उसे एसएसएच करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर एक क्या है, कि आपके लोकल लैपटॉप में जो पावर सेल और सीएमडी होता है विंडोज लैपटॉप में, या अगर आप मैक पे यूज करते हो तो मैक पे टर्मिनल होता है, ठीक है? तो मैक का टर्मिनल ओपन कर लो, या फिर अपना सीएमडी या पावर सेल ओपन कर लो, ठीक है? और वहां पे जाके एक कमांड अभी चलाऊंगा वो चला दो। ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, लोग एक्सेस करते हैं पुट्टी के थ्रू। पुट्टी क्या है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, मशीन को कनेक्ट करने का सॉफ्टवेयर है, उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन पुट्टी में क्या होता है कि अगर आप की के थ्रू, वो आगे बात करेंगे की के थ्रू, तो पुट्टी भी एक तरीका है, आप ये समझो। उसके बाद एक होता है मोबा एक्सटर्म करके, कई लोग वो भी यूज करते हैं। मोबा एक्सटर्म के थ्रू भी एक्सेस करते हैं। तो मतलब टर्मिनल कोई भी हो, टर्मिनल मतलब जहां पे आपको जो कमांड अभी मैं लिखने वाला हूँ वो चलाना हो, ठीक है? तो वो कोई भी हो। देखो, अभी यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊंगा उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो आपको जहां पे भी टर्मिनल मिले जहां पे आप कमांड चला सकते हो, तो वहां से बैठ के आप मशीन एक्सेस कर लोगे अपनी वीएम। कब? जब आपके पास पासवर्ड हो, जब आप पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप की के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो उसका एक तरीका अलग होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कि जिस फोल्डर में आपकी की रखी हुई है, आपको उस फोल्डर में जाके ही कनेक्ट करना होता है। क्योंकि आपको की का पाथ बताना पड़ता है, कि मैं क्लाउड में बनी इस मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ, और इस फोल्डर में यहाँ पे मेरी की पड़ी हुई है, तो उस की को यूज करो और क्लाउड वाली मशीन को कनेक्ट कर दो। तो उस तरीके से वर्क करता है। बट अभी हमारे पास पासवर्ड है, तो हम लोग किसी भी टर्मिनल से अपनी वीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, मेरी वीएम अभी बन गई होगी, मैं जाता हूँ वहां पे। ये पब्लिक आईपी है, कॉपी कर लिया मैंने। ओपन करता हूँ सीएमडी, और यहाँ पे एसएसएच, क्या नाम दिया था आपने, एजोर, ठीक है? @ जो पब्लिक आईपी है वो पेस्ट कर दो मशीन की। क्या कमांड होती है, एसएसएच। यूजर नेम क्या दिया था आपने, एजोर। उसके बाद किस मशीन को कॉपी एक्सेस कर रहे हो, तो उस मशीन का एड्रेस देना पड़ता है, पब्लिक एड्रेस, कि भाई ये एड्रेस है उसका पब्लिक, उससे कनेक्ट कर दो। एंटर मारा मैंने। ये पूछा, डू यू रियली वांट टू कनेक्ट? आई विल से यस। फिर बोलता है पासवर्ड बताओ, तो मैंने क्या दिया था पासवर्ड, ABMIN admin@1234555। एंटर मारूंगा, तो कनेक्ट हो जाएगी वीएम मेरी। हो गई कनेक्ट वीएम। ये मैं वीएम के अंदर आ चुका हूँ। ये देखो, ये मैं वीएम के अंदर हूँ, ठीक है? ये मेरी लिनक्स की वीएम है। तो इस तरीके से आप लिनक्स की वीएम बना के उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब जब भी आप किसी क्लाउड में बनी लिनक्स बेस्ड वीएम पे लॉग इन करते हो या कनेक्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप लैंड करते हो नॉर्मल यूजर के होम डायरेक्टरी में। नॉर्मल यूजर के होम डायरेक्टरी में लिनक्स में बेसिकली मेनली तीन तरह के यूजर होते हैं। मेनली और भी होते होंगे, बट मेनली तीन होते हैं। एक होता है सिस्टम यूजर, ठीक है? दूसरा होता है रूट यूजर, और तीसरा होता है नॉर्मल यूजर लिनक्स में। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक कर्नल है, जो यूएस के एक डेवलपर थे लिनिस टोरवार्ड, उन्होंने बनाया था और उसको ओपन सोर्स कर दिया था। तो बाद में कई सारी कंपनीज ने उसको वहां से उठाया। रेड ने उठाया, सूजे ने उठाया, ओरेकल वालों ने उठाया, ठीक है? डेबियन वालों ने उठाया, और उठाने के बाद उसको कस्टमाइज करके अपने नाम से ओएस बना के बेचने लगे। तो रेड वालों का अपना लिनक्स है, रेड लिनक्स।
डेबियन वालों का अपना लिनक्स है, उबंटू लिनक्स, ठीक है, तो ऐसा अपना लिनक्स है। तो जब भी आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस भी मशीन में लिनक्स का इमेज लगा हो, जब भी आप उस मशीन पे काम करते हो और पहली बार जब उस पर लॉग इन करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट आते हो, जो मैंने बताया 3 तरह के यूजर होते हैं, उसमें जो नॉर्मल यूजर है उसके होम पेज में आते हैं, ठीक है, होम डायरेक्टरी में। तो ये मेरा नॉर्मल यूजर है एजोर करके, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट बना है, उसका ये होम डायरेक्टरी है। क्या लिखा है? स्लैश होम स्लैश यूज एजोर। मतलब एजोर नाम का एक नॉर्मल यूजर है, उसके होम डायरेक्टरी में अभी मैं बैठा हूँ। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर रहा हूँ मैं कि अभी मैं कहाँ बैठा, तो वो दिखा रहा है ये स्लैश होम, होम के अंदर स्लैश एजोर के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी नॉर्मल यूजर में हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल यूजर को सारी राइट्स नहीं होते। जैसे मान लो एक कमांड होता है एपीटी गेट अपडेट करके, उबंटू में जब भी आपको उबंटू वाली मशीन, जैसे आप हम लोग अभी उबंटू बेस वीएम पे हैं, उबंटू बेस लिनक्स पे हैं, तो अगर मुझे उबंटू इस लिनक्स को अपडेट करना हो, इसको मतलब अपडेट कर रहा हूँ मैं, पूरे पैकेज वगैरह को अपडेट करना हो, तो अपडेट करने के लिए आप ये कमांड चलाते हो एपीटी गेट अपडेट। देखो एंटर मारूंगा, इनवैलिड ऑपरेशन लिखा है गेट, एपीटी हाइफन गेट। देखो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? परमिशन डिनाइड, कि परमिशन नहीं है आपके पास चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर में हूँ। अब नॉर्मल यूजर को पहचानते कैसे हैं? जब भी आप लिनक्स पे काम करो, टर्मिनल में काम करो, अगर आपको यहाँ पे डॉलर मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप नॉर्मल यूजर में बैठे हो। सिंपल तरीका है जानने का, डॉलर। अगर डॉलर साइन है, इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल यूजर में बैठे हो। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे मेन यूजर होता है यहाँ पे रूट। रूट मतलब सुपर यूजर, फुल प्रिविलेज, कुछ भी कर सकता है वो। तो रूट में जाने की जो कमांड होती है वो होती है SUDO। SUDO का मतलब होता है सुपर यूजर डू। एस से सुपर, यू से यूजर, डू सुपर यूजर डू हाइफन आई, सुपर यूजर को इंपोर्ट कर दो, ये कमांड का मतलब है। हाइफन आई मतलब इंपोर्ट कर दो, एंटर मारा। देखो अब मैं रूट पे आ चुका हूँ, यहाँ लिखा है रूट। रूट मतलब सुपर यूजर। अब अगर मैं वो कमांड चलाऊं एपीटी हाइफन गेट अपडेट वाली, तो वो चल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं रूट से चलाया हूँ। रूट क्या है? सुपर यूजर है, ठीक है। तो लिनक्स में कुछ चीजें मैं भी बताइए, वो ध्यान रखना। पहले धीरे धीरे लिनक्स में भी आपको चीजें बताते रहूंगा। आप लोग को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर आता भी तो रिकॉल हो जाएगा, नहीं आता तो समझ जाओगे, सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आज क्या बताया लिनक्स में सबसे पहले, जब भी आप लैंड करते हो तो आप एक नॉर्मल यूजर में करते हो। चेक कैसे करोगे? कमांड चलाओ PWD, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। प्रेजेंट वर्किंग, करेंटली मैं किस फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD। एंटर मारूंगा, क्या दिया है? स्लैश होम स्लैश एजोर। मतलब मैं एजोर यूजर के होम डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल यूजर है, इस पे सारे राइट्स नहीं होते हैं। राइट्स दे सकते हो, देते कैसे हैं वो कभी आगे समझ पाएंगे। दे सकते हो राइट्स की ये भी सारे काम कर ले, बट बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, एक ये भी चीज है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं नॉर्मल तो नहीं चला पा रहा हूँ कमांड, एपीटी हाइफन गेट अपडेट जो कमांड होती है नॉर्मल तो नहीं चल रही मेरे से, नॉर्मल यूजर में, लेकिन मेरे पास राइट्स भी नहीं है कि मैं रूट पे जा सकूं, तो यहाँ से कैसे चलाऊंगा? तो यहाँ से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसी कमांड के आगे लिख दो सुडो सुपर यूजर डू। मैंने क्या लिख दिया कि भाई सुपर यूजर ने बोला है इसको अपडेट कर दो। अब देखो चल जाएगी यहाँ से भी कमांड, नॉर्मल यूजर से भी, ठीक है। और आपने देखा होगा बार बार मैं एलएस चला रहा हूँ। एलएस का मतलब होता है लिस्ट करना, कि जिस फोल्डर में मैं बैठा हूँ उस पे क्या क्या है, कौन सी फाइल है, कौन सा फोल्डर है, वो लिस्ट कर दो, तो लिस्ट हो जाएगा। देखो लिनक्स में आप लोग को पता ही है कि हम लोग बाय कमांड, मतलब कमांड मतलब हम इस टर्मिनल को कमांड दे रहे हैं, लिनक्स काम कर रहा है। विंडोज में क्या होता है? मुझे कहीं जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, चीजें लिस्ट हो जाएगी। कहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि मैं डाउनलोड फोल्डर में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विजुअल्स हैं, GUI बोलते हैं इसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपका जो विंडोज है वो GUI के बेस पे काम करता है, बट लिनक्स ऐसा नहीं करता। लिनक्स काम करता है कमांड्स के बेस पे, जो आप लिख के कमांड दोगे वो उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो एलएस का मतलब लिस्ट करना, PWD का मतलब चेक करना, और स्लैश होम स्लैश एजोर का मतलब कि आप नॉर्मल यूजर के होम डायरेक्टरी में बैठ के काम कर रहे हो। और डॉलर का मतलब क्या होता है कि आप नॉर्मल यूजर में हो। रूट पे जाना हो कैसे जाओगे? सुडो हाइफन आई करोगे तो आप रूट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये अभी इतना ही समझो लिनक्स मशीन के लिए। तो लिनक्स मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, मैंने बता दिया है। प्रैक्टिकल आप लोग को करना पड़ेगा। अब एक मशीन क्रिएट करते हैं विंडोज बेस्ड, क्योंकि इंडस्ट्री में विंडो बेस्ड मशीन भी क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, अगेन वर्चुअल मशीन। सब कुछ सेम होगा, सब्सक्रिप्शन आपका यही है, रिसोर्स ग्रुप आप चेक कर लो, ये है।
नाम दे दो, मैंने बोला टेस्ट वीएम विंडोज। ठीक है। उसके बाद सेंटर इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन। अब ये सब नहीं देना है, चेंज करना है। हाँ, इमेज चेंज कर लो। अब इमेज हमें उबंटू की नहीं लेनी, क्योंकि हम लोग अब विंडो बेस्ड मशीन क्रिएट। ठीक है। तो ये रहा विंडोज सर्वर, ये मैंने ले लिया, जेन 2। ठीक है। साइज बोल रहा है चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। यही ले लेते हैं। यूजर नेम सेम भी दे सकते हो, मैंने जैसे एजोर यूजर दे दिया। पासवर्ड सेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, विंडोज बेस्ड मशीन को हम लोग SSH नहीं। अब यहाँ पे SSH का रूल अलाउ नहीं करूंगा। विंडो बेस्ड मशीन को हम लोग RDP करते हैं। RDP का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है। मतलब एक आपकी आपने विंडो बेस्ड मशीन बनाई है, उसको रिमोटली एज अ डेस्कटॉप यूज करोगे। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप। उसका नंबर क्या होता है, उसका रोल नंबर क्या है? उसका रोल नंबर है 3389। ये सब चीजें आप लोग याद रखना हमेशा। SSH का क्या 22 होता है, RDP का होता है 3389। कई बार इंटरव्यूज में पूछते हैं ये चीजें। तो मैंने दे दिया, वो मैंने टिक कर दिया, अलाउ कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। अगेन नेटवर्किंग। तो मैं टेस्ट बीनेट ही लूंगा। सबनेट, देखो मैं सेम सबनेट ले सकता हूँ, क्यों? मैंने बताया था कि आप इस सबनेट में 256 मशीन क्रिएट कर सकते हो। सिंगल सबनेट में आपको 256 बार वो IP दे देगा। ठीक है। देखो यहाँ रेंज दिया है ना, 172.30.0.0 से लेके 172.30.0.255 तक के IP को आपको देते रहेगा इसी सबनेट में। तो मैंने अपना नेटवर्क लिया कि मेरा ये नेटवर्क है, ये उसका सबनेट है। IP तो हमें चाहिए क्योंकि क्लाउड में मशीन बना रहे हैं, बाहर से एक्सेस करेंगे। बस क्रिएट कर लेते हैं। तो बेस मशीन थोड़ा बनने में टाइम लेती है, तो वेट वेट कर। तो बन गई है मशीन, इसे कर लेते हैं कनेक्ट। तो चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, आप सर्च भी अगर नहीं आया सर्च कर सकते हो, मेरे सामने है तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ये रहा टेस्ट VM विंडोज के नाम पे, यही बनाया हमने। इस पे क्लिक करते हैं। इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आओ, कनेक्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड RDP फाइल करके। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे क्लिक करो। देखो डाउनलोड हो गया यहाँ पे, इसको ओपन करो। कनेक्ट पे क्लिक करो। पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम ऑटोमेटिक ले लिया, पासवर्ड पूछ रहा है जो हमने दिया था, 12345555। यस। देखो अब VM कनेक्ट हो गई।
तो ये आपकी रिमोटली एक वीएम मिल गई आपको, आपकी वीएम के अंदर भी एक वीएम। ठीक है। कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं कंपनी के, उनकी वेब एप्लीकेशन से उनका सॉफ्टवेयर विंडो बेस्ड होता है। तो आपको ऐसे विंडोज वीएम क्रिएट करके उनका सॉफ्टवेयर सेटअप करना पड़ता है, या एप्लीकेशन डेवलप डिप्लॉय करनी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग क्रिएट करते हो और कनेक्ट करते हो। ठीक है। और बिल्कुल लैपटॉप की तरह चलेगा ये, जैसे आप लैपटॉप में विंडो यूज करते हो वैसे ही चलता है ये पूरा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे वीएम क्रिएट कर सकते हो रिमोटली। अगर आप कभी एक्सेंचर वगैरह में, नोकिया वगैरह में, या कभी ये टीसीएस वगैरह में काम करने जाओगे, तो वहां पे आपको जो मशीन मिलती है काम करने के लिए वो रिमोट डेस्कटॉप भी मिलती है। ऐसे आपको आरडीपी कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप काम कर पाते हो, वरना काम नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो आरडीपी ऐसे ही बनाते हैं वो लोग। हो सकता है क्लाउड पे ना बनाते हो, अपने किसी प्राइवेट सेटअप पे बनाते हो, चाहे वो VMware हो, वर्चुअल बॉक्स हो, या फिर कोई भी हाइपरवाइजर हो, या फिर उनका ऑन प्रेम डेटा सेंटर हो, या फिर कोई प्राइवेट क्लाउड हो, वो सब पे बनाते होंगे। बट ऐसे ही रिमोट डेस्कटॉप बना के विंडोज का आपको देते हैं। फिर आप इस पे लॉग इन करके ही काम कर पाते हो, अपना जीरा ओपन कर पाते हो, अपना टीम्स ओपन कर पाते हो, अपने टिकट्स देख पाते हो, उस पर काम कर पाते हो, फिर आप ऐसे कर। ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हैं वो लोग। तो इस तरीके से आप लोग विंडो भी कनेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, विंडो मशीन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज जो मैंने बताया है लिनक्स विंडोज बेस्ड मशीन क्रिएट करना, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और वीनेट क्रिएट करो, सबनेट्स बनाओ, उस पे वीएम्स बनाओ, ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सारी चीजें पहले भी देखे हो या आपको पता हो, बट दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेना। क्योंकि कई बार एजोर में ही आपको, जो आपने अभी स्टेप्स फॉलो किए हैं वीएम क्रिएट करते समय, उसमें से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि एजोर की वीएम क्रिएट करने में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो इसमें से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इनको जितना अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे बैठ के, स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें, तो आपको चीजें याद भी आती जाएगी। अब देखो रिसोर्स ग्रुप हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो कभी उसको रखो मत, वरना फालतू बिल बढ़ेगा। तो डिलीट कर दो। कैसे करोगे? रिसोर्स ग्रुप में आए, ये रिसोर्स ग्रुप है आपका टेस्ट वाला। आपने इस ग्रुप के अंदर ये सारी चीज बनाई थी, ये देखो। तो सारी चीज इस ग्रुप के अंदर ही, आप ग्रुप पे डिलीट कर दो। तो डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और डिलीट। आपका टेस्ट आज डिलीट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से एजोर पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको वीएम्स क्रिएट करने हैं एजोर में, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। अभी हम लोग